क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि गर्ल्स के लिए गुड्स गार्ड की जॉब कैसी है, और अगर गर्ल्स गुड्स गार्ड में हैं, सिलेक्टेड हैं, तो उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या उनके लिए वर्क्स है, कैसा रहता है, क्या वो ट्रेन में जाते हैं, नहीं जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको जल्द, मैं सोच रहा हूँ कि एक गर्ल्स टीएम हमको मिले, हम उनसे बात करके आपको डायरेक्ट लाइव बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आज जो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने ड्यूटी से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें नहीं बताई है, तो आज हम शुरू करते हैं। मैं अपना पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा कि आज साइन ऑन हेडक्वार्टर से लेकर साइन ऑफ तक का क्या सफ़र रहता है, वो सब आप देखिएगा। एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए लोग आए हैं वो भी इस चीज़ को देखें। तो फिलहाल मैं 11 बजे में था और मेरा ड्यूटी ऑन हो गया है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं दादरी, और वो भी गोमती से। अब वहाँ से क्या मूवमेंट होता है वो भी हम देखते हैं। तो मिलते हैं आपको दादरी, और फिर देखते हैं क्या नया। ठीक है, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैनेजर की वर्किंग साइन ऑन से लेकर साइन ऑफ का क्या रहता है, जितने नए लोग आए वो भी इस चीज़ को देखें, क्योंकि इस रिलेटेड वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब जो नए लोग आए वो भी इस चीज़ को देखें और क्या कुछ रहता है। तो फिर मिलते हैं आपको दादरी। दिस इज गोमती, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए सब। यहाँ पे हमारी स्पेयर वाली जो वर्किंग थी वो ख़त्म होती है, क्योंकि इस वक्त हम आ गए दादरी, और ये है हमारा रनिंग रूम। अभी डिप्टी साहब ने बताया कि अभी आप लोग ऑफ़ कर दिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर ड्यूटी ऑफ होती है 13:45 पे हम लोग की ड्यूटी ऑफ होती है। अब यहाँ से क्या मूवमेंट बनता है वो देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पे खाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता था कि पहले मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि कहीं कहीं हमारा टोकन सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग टोकन देते हैं 5 रुपीज़ का, और हम लोग को भरपेट खाना मिलता है, ठीक है। लेकिन अब दादरी में वो पहले था, लेकिन अब दादरी में वो ख़त्म हो गया है। अब दादरी में भी आपको अपना राशन ला के देना होगा। राशन की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रनिंग रूम में होता है, आपको जो भी खाना है वो आप ला के दीजिए, और आपको स्वाद अनुसार आपको वो सर्व होगा। और यहाँ की सर्विंग बहुत अच्छी, किसी भी रनिंग रूम की आप बात करें, वहाँ का जो किचन है उसकी सर्विंग बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, कभी अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो बहुत आपको संभालते हैं, प्लस खाना भी आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए कभी आप फंस रहे हैं और अवेलेबिलिटी है तो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी रनिंग रूम में जितने भी हमारे किचन स्टाफ उनका थैंक्स बोलता हूँ। यही यहाँ का है। पहले यहाँ पे टोकन सिस्टम था, जैसे अभी गाज़ियाबाद में टोकन सिस्टम नहीं है। हमारे अभी सिर्फ और सिर्फ जीएमसी में टोकन सिस्टम है। तो कभी रात में जाते हैं तो वहाँ टोकन से हम लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग अरेंज कर लेते हैं अपने स्वाद अनुसार। ऐसे अब रनिंग रूम का है यहाँ का दादरी का, तो भाई अब अरेंज करना हो। अभी तो मैं खाना लेके आया हूँ, जिस मैंने आप लोगों को बताया था, अभी स्पेयर वर्किंग हुआ है। अब हम शाम को अभी यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ मिल के जाएँगे, लेके आएँगे, फिर वो देखते हैं वो क्या होता है। तो ये था पूरी कहानी अभी तक कि मैं अपने हेडक्वार्टर से ड्यूटी ऑन करके चला था। अब मैं अदर उस पर आया हूँ, स्टेशन पे, मतलब आउट ऑफ हेडक्वार्टर आया हूँ, और ये है मेरा पहला स्टॉपेज दादरी। यहाँ रुका हूँ, और यहाँ पे 13:45 ऑफ हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से कब ड्यूटी ऑन होता है, फिर यहाँ से कहाँ की ट्रिप लगती है। लेकिन मैं आपसे कंटिन्यूटी बना रहूँगा, और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे भाई बंधु जुड़े हैं, उन्हें तो वो जर्नी ये देख चुके हैं। लेकिन अब काफ़ी लोग नए हैं, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हो गया भाई गुड्स कार्ड में, तो दिल से बधाई। रिप्लाई मैं मैंने आज तकरीबन सभी का कर दिया। अगर थोड़े बहुत रह गए तो मैं उनको अभी देख लूँगा। बहुत टाइम से मैं देख रहा था, नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब फाइनल सबके रिप्लाई कर चुका हूँ। 2-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, जैसे कि मैंने अभी सुबह भी डिस्कस किया था कि वो गर्ल्स में अगर कोई हमारे गर्ल्स स्टाफ आता है तो उनके लिए ड्यूटी कैसे है और क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब अभी हम देखेंगे। अगर हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग हैं, अगर वो मंजूर होते हैं, अगर वो लोग रेडी होते हैं, तो उनका मैं करूँगा। दैन फिर इंटरव्यू उनका एक छोटा सा कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए। तो ये सारी कहानी है। तो अब ये जो ट्रिप है ये मैं बस अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ। तो भाई आप लोग देख लीजिए कि हम कितने घंटे का ट्रिप रहता है, और कितना किलोमीटर रहता है, और कब हेडक्वार्टर से निकलते हैं, कब हेडक्वार्टर जाते हैं। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था, मिनिमम 1 डे भी हो सकता है, और मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़, क्योंकि 72 आवर्स का रूल है। 72 घंटे के अंदर आपको हेडक्वार्टर जाना होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अब बने रहिए। अभी जाते हैं, अभी ड्रेस उतारते हैं, आराम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, और फिर साइन ऑन के टाइम पे मिलते हैं। यहाँ से ये हमारे दादा की दुकान है, जो यहाँ से ये
मसाले लिए हैं भाई, बहुत सही रेट में दिए हैं। ये आप जैसे ही उधर से आओगे तो जब मार्केट तक जाओगे, सामने वो मार्केट है जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली है, सब्जी, और वहीं पे आप दादा को देख लो, शक्ल दादा शक्ल दिखा दो, वाह इनकी शक्ल देख लो। सब लोग यहीं आना और यहीं से लेना मसाला वसाला। बाबा को सारी चीज़ें बता दी हैं। बाबा सबका मसाला एक बार में बढ़िया बना दिया करिएगा, ठीक है? खाओगे तभी तो बाबा कह रहे जब तुम खाओगे तभी। हाँ बस बाबा। बाकी देखिए सामने अगर आप उधर से आओ ब्रिज की तरफ से तो भी आपको उधर सारा सब्जी मिल जाएगी, वरना डाइनिंग रूम की तरफ से जैसे ही आते हैं तो जो चाय वाली की दुकान को सामने से जो गली गया है उसमें आगे जाके लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, वहीं पर ये बाबा मिल जाएंगे, वहीं पर सारी सब्जी मिल जाएगी। का मसाला 2 टाइम को होगा। हाँ वैसे मसाला तो सही कह रहा 2 टाइम का ये। हाँ 10 का मसाला तो 2 टाइम हो जाएगा ये, ठीक है। चलो बाकी किसी को दे देंगे, हमारे पास नहीं देना कहेगा फिर रख लूंगा। हाँ फिर काम नहीं आएगा। ये समझदारी हमेशा बड़े बूढ़े बता सकते हैं। अभी खा जाओगे ठीक है दादा, नमस्कार। ओके थैंक यू। तो ये हो गया है भाई अब राशन का, जैसे मैंने आपको बताया था पहले टोकन सिस्टम खत्म हो गया है तो अब सब कुछ लाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पर मतलब व्यवस्था सारी है, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट लगता है, जिस लोकल मार्केट में आपको यहाँ पे सारी ईज़िली सब्जी मिल जाएगा। और मसाले का तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया मसाले तो बहुत सही मिल जाते हैं। तो मैं ले चुका हूँ, बाकी अब लोग चलते हैं और अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। बाकी अभी ड्यूटी तो नहीं लगा है, अब जब ड्यूटी लगेगी तब आपसे मिलता है, ठीक। चलिए एक अंकल हमको और मिले हैं, ये यहाँ सामने है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ से आप जैसे चाय वाले की दुकान से अंदर की तरफ आएंगे तो ये दुकान और अभी अंकल हमको मिले, यहाँ से मैं थोड़ा सामान ले रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 5 बजे सुबह में दुकान खोल लेते हैं। मैं ये इसी वजह से पैकिंग का सामान भी थोड़ा ले लिया था, मैंने कहा पता नहीं कितने बजे मार्केट खुलता है, लेकिन अभी अंकल ने बताया कि सुबह 5 बजे खुल जाता है। तो ये बहुत सही है अंकल। अब बाकी हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये अंकल जरा शक्ल दिखा दें, लोग पहचान लें इन्हें। अंकल नमस्कार। ठीक है। तो ये जस्ट ये सामने आपको दिख रहा होगा वो गली है दादरी, वहाँ चाय की दुकान है, उससे आप जैसे आएंगे वहाँ से जो मैंने आपको बोला था लेफ्ट टर्न करने के लिए वो सामने है, आप उधर मुड़ जाएंगे तो सारी सब्जियाँ मुझे मिल जाएंगी और उसी बीच में यहाँ पे अंकल का शॉप वास्तव में। चलो भैया जितना हेल्पफुल हो रहा है वीडियो हम बना रहे हैं अपने सभी साथियों के लिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, ओके देन बाय। तो भाई इस वक्त हम खड़े हैं दादरी में, जैसे कि आपको पता था कि दादरी में हमारा ड्यूटी ऑफ हुआ था, दिस इज़ दादरी। और जो एक सफ़र था कि एक ट्रेन मैनेजर का ड्यूटी का हेडक्वार्टर से साइन ऑन करके चलता है और कितने टाइम बाद अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है, तो वही सफ़र है। आप सभी को पता है कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख में मैं 11 बजे साइन ऑन था टूडला में, वहाँ से स्पेयर आया था गोमती से और स्पेयर आया था दादरी। तो दिस इज़ दादरी और यहाँ पे मैंने 13:45 में ऑफ किया था 15 तारीख को और आज 15 ही तारीख है और मैं इस वक्त साइन ऑन में हूँ और मेरा जो साइन ऑन टाइम है वो है 23:45, यानी जो 6+2 का मैं आपको बताया था कि 6+2 में बुकिंग हो जाती है, तो वही बुकिंग हुआ है। थोड़ा सा और टाइम हमको मिल गया है। अब यहाँ से हमारा क्या मूवमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हमको जाना है लाइट इंजन लेके NTCD और NTCD से हमको लोड का GDR बना के उस लोड को लेके आना है। तो ये अब काम है। उसके बाद वो लोड हम कहाँ तक ले जा पाते हैं कि क्योंकि अगर वहाँ लोड आने में टाइम लगा तो कोई ऐसा ना हो दादरी ही चेंज हो जाए या फिर यहाँ से खुर्जा चेंज हो जाए, या होप अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम अपने हेडक्वार्टर भी पहुँच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अब क्या होगा। तो अब बाकी सब कुछ छोड़ते हैं, अभी हमारे ड्राइवर साहब पावर एनर्जाइज करने गए हैं, उसके बाद अभी हम ये गाड़ी खड़ी है उधर हम जाएंगे। वैसे मैंने आपको हमेशा बताया था फुट ओवर ब्रिज, दिस इज़ फुट ओवर ब्रिज, इसी से हम जाएंगे उस साइड, देन वहाँ पावर आएगा, देन हम पावर से जाएंगे NTCD। तो ये था। होप इस वक्त सब आप लोग आराम कर होंगे, लेकिन आपका जो ये वीडियो है वो बन रहा है, हम लगातार लगे हुए हैं और इसको एकदम एंड तक लेके जाएंगे। बस आप सबका यूँ ही प्यार बना रहे और जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो बस यही है। तो अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट NTCD में और देखते हैं वहाँ क्या क्या खास रहता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ख्याल रखिए। यस ठीक है। चलो अभी एक हमारे आज हम आपको फर्स्ट टाइम अपने डिप्टी SS दिखाते हैं, हमारे हेमंत शर्मा, ठीक है। इनसे कभी बहुत सारी बातें करेंगे। दिस इज़ हेमंत शर्मा और बढ़िया। ये हमारे पहले अलीगढ़ में थे, अब ये फिलहाल यहाँ दादरी संभाल रहे हैं, लेकिन इनके साथ अभी जा रहे हैं NTCD जा रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन कभी इनके साथ बैठ के एक प्रॉपर एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। तो हेमंत भाई टेक केयर। ओके ठीक है। तो फिर अभी निकलते हैं हम और फिर मिलते हैं आपको एंड से, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
GDR बन चुका है और यही हमारा लोड है। पूरा चेक कर लिया है, कंटिन्यूटी हो गई है, आगे पीछे करके देख लिया है। बस अब मैं डिप्टी एसएससी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे GDR की कॉपी उन्हें सबमिट करना है, प्लस वहाँ से क्वेश्चन रिसीव करना है और वहाँ से अपना बैग लेना है। फिर मुझे बैग लेके फिर वापस पीछे आना है, देन फिर यहाँ से गाड़ी लेके जाना है। तो अगर आप टाइम की अगर आप बात करेंगे तो भाई नियर अबाउट 5 बजने वाला है और अब होप सो बस 10-10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। ये था, लेकिन देखो मैं आपको GDR नहीं दिखा सकता कि हम लोग क्या क्या गाड़ी में चेक करते हैं, और मतलब बाकायदा लाइव कैमरे में ये सब नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी परमिशन भी नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि GDR का मतलब होता है गार्ड एंड ड्राइवर रिपोर्ट। उसमें हर एक बारीकी चीज़ तक हमें देखना होता है, क्योंकि अगर आगे चल के कोई दिक्कत होती है गाड़ी में तो उसका रेस्पॉन्सिबल हम और ड्राइवर ही होंगे, क्योंकि हमारे सिग्नेचर होंगे। इसलिए बहुत चीज़ें ध्यान से देखना होता है। आप ये छोटा ये वैगन देख रहे हैं, इस वैगन के अंदर कम से कम एक वैगन के अंदर हमें 10 चीज़ें देखनी होती है, और उसके बाद जब ये पूरा हम लोग सही समझते हैं दैन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और कभी कभी गार्ड वो चीज़ पकड़ लेता है जिसके लिए उसे अवार्ड मिलता है। जैसे हमारे एक सुरेश भाई हैं, तो उन्होंने रिसेंटली एक चीज़ पकड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको DRM अवार्ड मिला है। हमारे काफ़ी लोग एडेप्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर इसमें मैं एक चीज़ें बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर कभी ऑफिशियली मुझे इस चीज़ की परमिशन मिलेगी तो मैं डेफिनेटली अपने सीनियर्स के साथ आऊँगा और हर एक चीज़ का एक वीडियो बनाऊँगा, GDR बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस फिर फाइनली बस डिप्टी से ऑफिस भी आ चुका है। और अगर ठंड की बात करें तो भाई अब तो लग रहा है कि यार बस आग हो थोड़ा ताप ले, क्योंकि सच में ठंडा है और नो ग्लव्स नथिंग, तो थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से निकलते हैं। अब देखते हैं अगला डेस्टिनेशन हमारा कहाँ होगा, कहाँ तक जाती है गाड़ी। अगर हेडक्वार्टर पहुँच गए तो बल्ले बल्ले है, वरना दादरी खुर्जा जहाँ भी गाड़ी जाए फिर आपको वही मिलते। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, ख्याल रखिए अच्छे से और बस स्वस्थ रहिए। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। आज तारीख हो गई 16 दिसंबर 2022 और आज की जो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारी ब्रेकवान से। इस वक्त हम सिकंदरपुर में खड़े हुए हैं और दिस इज सिकंदरपुर। अगला स्टॉपेज है खुर्जा। अब 99 क्या 110% श्योरिटी हो गई है कि अब हमारा खुर्जा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरी ड्यूटी, क्योंकि हम 23:45 के ऑन है और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 10:15 हो रहा है। तो 99 के 110% श्योर है कि हम, क्योंकि 12 घंटे मैक्स टू मैक्स हो गया है और हमारा अब अगला स्टॉपेज खुर्जा, तो खुर्जा हम चेंज हो जाएंगे। अब खुर्जा से क्या मूवमेंट रहेगा ये अब पता नहीं, हो सकता है वहाँ से स्पेयर टू हेडक्वार्टर हो जाए या फिर वहाँ पे रेस्ट करें, देन वहाँ से ड्यूटी, अभी कुछ आइडिया नहीं है, वहीं जाके होगा। तो लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय श्री राम, आदाब और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो अब देखते हैं आगे क्या मूवमेंट रहता है। लेकिन ठंड का आलम की अगर हम बात करें तो भाई ठंड थी और ठंड थी। तो अब तो खैर हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे सारे ट्रेन मैनेजर्स तो इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, तो वो सब अपने पास सब रखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये हैवी जैकेट है, अंदर इनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्शंस के लिए। बाकी जो हमारे TMs आएंगे न्यू, तो भाई ठंड में थोड़ा सा अपने आप को कवर रखिएगा, क्योंकि रात में ठंडा लगता है ना, क्योंकि भाई जब गाड़ी मूव करेगी तो हवा चलता है, ठंड लगता है, तो क्लियर है। बाकी अच्छे से जुराब रखिए, ठीक है, और ब्रांड रखिए बढ़िया जो वूलन में हो। शूज़ डिकैथलॉन के ले लीजिए, ग्लव्स रखिए, अंदर 1-2 इनर्स रखिए और बाकी मुफलर एंड टोपा एंड ये सारी चीज़ें, तो सब कुछ हो जाएगा। ये तो बस यही सारी चीज़ें हैं और अब देखते हैं खुर्जा जाके क्या होता है। अब तक बने सरकार बुद्धि के साथ। और ये है हमारा आशियाना। चलो मिलते हैं आपको खुर्जा, बाय। तो भाई दिस इज़ खुर्जा। खुर्जा का रनिंग रूम वैसे आप लोगों को पता ही है, ये रनिंग रूम है यहाँ का। और जाना था स्पेयर चांसेस थे, लेकिन जो रेशो था वो 70-30 का था, लेकिन बाद में वो लास्ट टाइम पे मूवमेंट थोड़ा चेंज हो गया और हमको अब रुकना पड़ रहा है खुर्जा रनिंग रूम में। अब यहाँ पे क्या है, सेम वही मिनिमम 6+2 और बाकी देखते हैं कब, क्योंकि आउट ऑफ हेडक्वार्टर आपको पता है मिनिमम 6+2 का रेस्ट रहता है और मैक्सिमम वो भी 12 आवर्स 24 आवर तक चला जाता है। सेम
अपने हेड क्वार्टर पे 14+2 मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 24+ चला जाता है, 30+ चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि रोस्टर कैसे चल रहा है। अब क्या है, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी अपन लोग क्या है ना, यहाँ भी मैंने जैसे आपको बताया था खुर्जा में भी राशन देना होता है। तो मेरे पास थोड़ा सा बचा था, ड्राइवर साहब के पास थोड़ा सा बचा था, लेकिन अब मन है कि थोड़ा सा छाछ लिया जाए। तो बस मैं मार्केट से छाछ लेने जा रहा हूँ। ड्राइवर साहब कहते हैं हम भी चले। मैंने कहा आप ना नहाइए धोइए आराम कीजिए, ये छोटा सा काम है, इसे मैं करके आता हूँ। तो सामने ये जस्ट मार्केट है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सनी यहाँ है नहीं, वरना सनी को बोलते तो बाइक से आ जाता। वो आई थिंक ड्यूटी पर इधर उधर कहीं होगा। तो ये है। अब ऑफ जो हुआ है मेरा, यानी आज 16 तारीख है और आज जो मेरा ऑफ हुआ है वो हुआ है 12:15 पे। तो अब आप देख लीजिए, कल के निकले हैं और आज 24 आवर हो चुका है। अब यहाँ से क्या मूवमेंट रहता है देखते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जो सफ़रनामा है, आहा, एक अलग ही इसका मज़ा है। चलो फिर बाकी सब लोग भाई देखते रहिए सफ़रनामा। चलिए फिर मिलते हैं आपको और देखते हैं फिर अब क्या नया क्या अच्छा होता है। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो भाई ये है अपना रूम और खुर्जा में तो आप सभी को पता है। और आज तारीख 16 है। लास्ट मेरा जो ऑफ था वो 12:15 था और अब मेरी बुकिंग हुई है 21:45 की, यानी 9:45। और अब मैं जा रहा हूँ। अब कहाँ की बुकिंग है ये नहीं पता कि डाउन जाएंगे या अप जाएंगे, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। ये भी ऑफिस में जाके मालूम पड़ेगा। तो चल रहा है और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि हेडक्वार्टर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो भाई इस बार का लग रहा है ड्यूटी लंबा होने वाला। और मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है, 72 घंटे वाला। तो मुझे 72 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर जाना है ये वाली से। तो मुझे लगता है कि शायद इस ट्रिप के बाद मैं हेडक्वार्टर चला जाऊँ, देखते हैं। फिलहाल खाना वाना खा लिया है और भाई हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये अपने मतलब विजय भाई हैं और ये एक्चुअली मुगल सराय के हैं। बहुत अच्छा नेचर है इनका। सुबह भी इन्हीं के साथ खाना खाया, अभी भी इन्हीं के साथ खाना खाया, यही सब बनवाए हैं। बहुत बढ़िया। अभी नीचे हैं, अभी वो खा रहे हैं, मैं फट से ऊपर आया क्योंकि मुझे जाना है। तो ठीक है, फिर रेडी होते हैं और देखते हैं क्या सीन है, कहाँ का क्या है। तो मिलते हैं फिर आपको। तो बने रहिए, अपना आराम से खाइए पिए सोइए। सुबह मिलते हैं और फिर ब्लॉग एडिट करेंगे और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय श्री राम, आदाब और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो भाई अभी ये चमरोला है, ठीक है, और ये सुबह का आलम है। अभी ज़्यादा फॉग नहीं है, लेकिन हाँ भाई फॉग है। लेकिन ये इधर थोड़ा खुला खुला एरिया, तो उधर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बाकी सेक्शन में थोड़ा बहुत अभी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मास्क लगे। अब ये मास्क क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है, क्यों लगता है। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये सीन है। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आज हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। तो अब बस थोड़ी बहुत देर बाद, 1 आध घंटे के अंदर मैं हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं 15 को चला था, 16 हो चुका है, यानी 16 को 11 बजे को 24 घंटे हो गया और आज मुझे 48 घंटे हो जाएंगे। और 48 घंटे के अंदर अंदर मैं हेडक्वार्टर अपना पहुंच जाऊंगा। तो ये जो जर्नी रहेगी ये 72 घंटे तक टच नहीं हो पाया, ये 48 घंटे तक सिमट के रह गई है। बाकी अभी जब हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तब आपसे बात करेंगे। तो देखिए, दिस इज चमरोला और इसके आगे बरहन है, बरहन के आगे मितावली है और मितावली के आगे टूंडला है। तो बस 2 स्टेशन बीच में है। उसके बाद पहुंचेंगे हेडक्वार्टर, देन ड्यूटी ऑफ करेंगे, आपसे बात करेंगे और फिर घर जाएंगे और फिर आराम करेंगे। ठंड अभी क्या था, अभी कुछ गाँव के लोगों ने इधर आग वाग जला रखा था, तो मैं जस्ट ब्रेक से उतरा था और यहीं पर थोड़ा तापा आपा। अब आग बुझ गए, लोग चले गए। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं टूंडला। ओके, तब लोग ख्याल रखिए, मस्त चाय वाय पीजिए भाई, पकौड़े वकौड़े खाइए क्योंकि ठंड बहुत है, और आराम कीजिए। और जिसके जो जो काम है सुबह के अपने काम में लग जाइए, अपने ड्यूटी वर्क जो भी उनका है कीजिए। लेकिन बस थोड़ा अपने ध्यान रखिए, ठंड का तो ध्यान रखिए और अभी बच्चों का ध्यान रखिए, घर का ध्यान रखिए। बस चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अब टूंडला।
फाइनली मैं अपने हेडक्वार्टर आ चुका हूं और मेरी ड्यूटी भी ऑफ हो चुका है। अभी 10 बजे ड्यूटी ऑफ हुआ है और आज तारीख है 17 दिसंबर। यानी अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाए तो मैं 15 को निकला था 11 बजे, ठीक है, 15 देन 16 देन 17, यानी मेरे को पूरे 48 घंटे नहीं हुए हैं, उसमें 1 घंटा कम रह गया है और मैं हेडक्वार्टर आ गया हूँ। तो और इस बार की जो ट्रिप थी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें आपको 6+2 भी दिख गया कि किस तरीके से गार्ड 6+2 में जाता है, प्लस किस तरीके से उसका साइन ऑन रहता है, कहाँ जाता है। और इस बार ट्रिप भी 1 2 3 अच्छी खासी हो गई। तो ये वाला जो ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, आप इस चीज़ को देखिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभी क्या होता है कि हम 1 डे में भी रिटर्न आ जाते हैं कि बस गए और वहाँ से तुरंत आके मतलब तुरंत अपने हेडक्वार्टर आ गए, या फिर कभी कभी इससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे कि खुर्जा में मैं था लास्ट टाइम, और मान लीजिए मेरे खुर्जा से फिर से आपका मूवमेंट गाजियाबाद लग जाता तो फिर मुझे 1 दिन और हो जाता, या फिर अगर वहाँ से मेरा रॉकेट लग जाता और मैं कानपुर चला तो वहाँ से फिर मैं अगले दिन आता तो वहाँ पे मेरा 72 घंटे वाला हो जाता। लेकिन इस बार 72 घंटे नहीं हुआ, इस बार 48 घंटे में हुआ और 48 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने हेडक्वार्टर आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद अपने लोग घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, देन उसके बाद फिर रोस्टर इस टाइम हमारा 20+ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भैया बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछिएगा, ठीक है। आज एक हमारे सीनियर गार्ड है SP सिंह सेकंड, बहुत मोस्ट सीनियर गार्ड है। आज उनसे मैंने बहुत सारी बातें करी थी आप लोगों के क्वेश्चन से रिगार्डिंग। तो आपके जो भी क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ पूछिए ताकि मैं उनसे डिस्कस करूं, बाकी और भी सीनियर से डिस्कस करूं और आपके इन क्वेश्चंस का आपको आंसर दें। तो ये था, बाकी जितना मेरे से हुआ भाई मैं पूरा आप लोगों के लिए कवर किया। और ठंड भी बहुत है भाई, मैं सच बताऊं आज हम लोग लास्ट चमरोला में थे, अभी आपको शॉट मैंने दिया है वो चमरोला का, बहुत ठंड थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हम ड्राइवर साहब असिस्टेंट, क्योंकि क्या हुआ हम लोग को वहाँ से कालका से इस पर मूवमेंट था, तो हम क्या किए अपन लोग, इतने हमारे पास टाइम 2 घंटे का मूवमेंट था, तो हम 2 घंटे में चमरोला के पीछे पूरा गांव था वहाँ गए और एकदम सुबह सुबह ताज़ी धूप में वहाँ के खेत खलियान देखे, वहाँ के लोगों से मिले, प्लस वहाँ जो वेजिटेबल्स, क्योंकि वो वेजिटेबल के लिए काफ़ी फेमस है चमरोला, तो वहाँ पे काफ़ी वेजिटेबल्स हो रखा था, आलू हो रखा था और गोभी, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर, तोरई, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें देखी, लोगों से बात किया, घी के बारे में पता किया कि भाई घी का क्या है, तो बता रहे थे भाई डुप्लीकेट, लोकल, ओरिजिनल सब कुछ है यहाँ पर, और रेट वेट भी बताया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और इसी बीच में हम लोगों का वहाँ पे टाइम क्लियर हुआ, निकला और फिर हम लोग आए और यहाँ पे 9:55 यानी 10 बजे मेरा ड्यूटी ऑफ हुआ टूंडला पे, यानी 48 घंटे के अंदर मैं हेडक्वार्टर रिटर्न आ गया। तो ये थी जर्नी एक ट्रेन मैनेजर की, साइन ऑन से लेके साइन ऑफ तक की। और बाकी होप आप इस चीज़ को देखेंगे और अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछेगा। बाकी न्यू ट्रेन मैनेजर्स के लिए मैंने एक शॉर्ट डाला था, वो भी देखें, और न्यू ट्रेन मैनेजर्स आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए और अगर कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास पूछिए। बाकी फिर उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का निकालेंगे, फिर एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। अब निकलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग, नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।